दाऊ हमें कुछ सोचना पड़ेगा, वरना वो यहाँ आकर हम सबको तंग करने वाले हैं। कौन तंग करने वाला है? श्री गणेश। हमें श्री गणेश के क्रोध से बचने की तैयारी करनी होगी। हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सज्ज रहना होगा दाऊ। तुम वही हो ना जिसने 108 बार कहा था भगवान नहीं होते? हाँ। सूंड वाला भूत। ठहरो। सुबल, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम किसी मार्ग पर भी चलो, वो तुम्हें मेरी ओर ही लेके आएगा। तुम वही बच्चे हो ना जिसे बह जाने से बचाया गया था? हाँ हाँ। ऐसा चमत्कार होने के पश्चात भी जिस भगवान को तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, उन्हीं के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हो। चलो अब दोनों कान पकड़ के 108 बार उठक बैठक करोगी तुम। परंतु क्यों? अभी के अभी प्रारंभ करो, अन्यथा 108 नहीं 1008 बार करवाऊंगा। सुदामा, भूतों पर विश्वास रखते हो और चमत्कार वाले भगवान पे अविश्वास करते हो? नहीं। स्मरण करो, तुमने वृक्ष के सामने अपनी झोली फैलाई मीठे मीठे फलों के लिए। तुम्हारी झोली में फल किसने दिए? कान्हा ने। नहीं, भगवान ने। अब जाओ, जाकर नदी में डुबकियां लगाओ। जाओ, शीघ्र जाओ। बोलो, तुम्हारा धन 1008 बार कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं करती हूँ। अब तुम मुझे मीठे मीठे फल तोड़ के दोगे उसी वृक्ष से। शीघ्र करो, मीठे मीठे फल होना चाहिए, खट्टे नहीं होने चाहिए। ये क्या हो रहा है? अच्छे से अंदर जाओ, डुबकियां लगाओ अच्छे से। तुम्हें स्मरण नहीं होगा कि सब मार्ग भगवान की ओर आते हैं, पर ये बात मैं हमेशा स्मरण कराता रहूंगा। ये कोई सपना था? बच गया। कान्हा, तुमने इन्हें भी तैयारी के चक्कर में जगा दिया है क्या? नहीं तो। फिर उनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ लग रहा है? मैं क्या जानूं दाऊ, सारी ठिठोलियां केवल मैं नहीं करता। कान्हा, अवश्य कोई विशेष बात होगी। चलो मैं पूछ के आता हूँ। अरे नकचड़ी, आज इतनी चुप क्यों हो? ऊर्जा शेष नहीं है मुखिया जी। ऊर्जा? नहीं नहीं, कुछ नहीं दाऊ। कुछ नहीं तो तुम सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? निद्रा पूरी नहीं हुई है क्या? निद्रा तो आज के बाद कभी पूर्ण होगी ही नहीं। अर्थात? नहीं गाना, मेरे बाल मत ले जाओ, नहीं गाना, नहीं 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 नहीं। अरे अब क्या हो गया तुम सबको? भला खिलौने से कोई भयभीत होता है क्या? सूंड। सूंड? क्या सूंड? कल रात्रि मेरी स्वप्न में एक सूंड वाला बच्चा आया था और उसने मुझे उठक बैठक करवाया। मेरे स्वप्न में भी
ऐसा ही बालक आया, बड़ा एक क्रोधित था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने मुझे वृक्ष पर चढ़वाकर फल तुड़वाए और मुझसे जल में डुबकियां लगवाई। मैं उससे दूर जाने के लिए किसी भी मार्ग पर दौड़ता, परंतु पुनः उसके सामने ही आ रहा था। ऐसा चक्कर आ गया कि मैं सारे मार्ग ही भूल गया। कान्हा, इन सबको कौन दिखा? श्री गणेश। अभी तो मैंने ये सब कुछ केवल स्वप्न में किया है, जब वास्तव में करूँगा तब और आनंद आएगा। अब मैं इन्हें सभी भगवान और मेरे अस्तित्व पर विश्वास करवा के ही रहूँगा। दाऊद, तैयारी करनी होगी। तैयारी तैयारी तैयारी, तंग आ गया हूँ इस शब्द से। करना क्या है वो बताओ। मैया से कह दो कि आज शीघ्र ही बहुत सारे मोदक बनाए। मोदक? वो क्यों? क्योंकि गणेश जी को मोदक बड़े ही प्रिय है। यदि उनके सामने मोदक का भोग लगाए तो वो बिना खाए रह नहीं सकते। अब जाइए। चलो टोली, मैया के पास जाना है और मैया को कहना है कि आज मोदक बनाए। मोदक क्या होता है? आहा, एक मीठा मिष्ठान जिसे खाने के पश्चात मन प्रफुल्लित हो जाता है और स्वाद ऐसा कि जन्म जन्मांतर तक याद रहे। एक बार खाकर तो देखना, मैंने जो कहा उसकी अनुभूति मिल जाएगी। हाँ, चलो चलो, आज मोदक खाएंगे। हाँ हाँ, सब खाएंगे मोदक। मोदक 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 मोदक। मोदक? ये मोदक केवल मेरे लिए बनेंगे। तुम लोग खा के तो दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे बच्चों, क्या हो गया? आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो तुम सब। स्वप्न देखा, कुछ मीठा खाना है। बच्चों, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया जी, आप भी बताइए, वो कौन सी मिठाई बनवानी थी? वो हमें मोदक खाने की इच्छा हो रही है। मोदक? जी मैया। आज से पहले तो तुमने कभी मोदक नहीं मांगे, आज अचानक? हाँ, क्योंकि आज मैंने स्वप्न वो मोदक खाने की इच्छा हो रही थी, मन किया तो बता दिया। अब बना दीजिए ना मोदक। ठीक है बलराम, आज लड्डू, जलेबी और माखन छोड़ के मैं तुम सब के लिए मोदक बनाऊंगी। ठीक है? परंतु मैया, हमारे लिए ढेर सारे मोदक बनाइएगा। ढेर सारे? ढेर सारे मोदक? अब तो आनंद ही आनंद आएगा। तुम ढेर सारे मोदक का करोगे क्या? क्या पूरे वृंदावन को तुम्हें? नहीं नहीं मैया, वो मोदक तो हमारी पूरी टोली खाएगी। क्यों टोली? यशोदा मैया, बनाएंगे ना ढेर सारे मोदक? हाँ बलराम, तुम सबको जितने मोदक खाने हैं उतने बना दूंगी। तुम सबने कोई इच्छा व्यक्त की हो और मैं वो पूर्ण ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? ठीक है बच्चों, अब तुम सब जाके खेलो। हम जब मोदक बना देंगे तो तुम्हें बुला लेंगे। ये चलो हम सभी खेलते हैं। परंतु खेलेंगे क्या? वृंदा, तुम ही बताओ। ये तो वो स्थान है जो मेरे स्वप्न में था। मेरे स्वप्न में मैं इसी स्थान पर थी। इसी स्थान पर मैं उठक बैठक कर रही थी। अब करके दिखाओ, कैसे कर रही थी? हाँ वृंदा, सब समझ गए, अब रुक जाओ। रुकना तो चाहती हूँ दाऊ, पर रुक नहीं पा रही हूँ। ये तो वही वृक्ष है
जिस पर चढ़कर मैं फल तोड़ रहा था। अब वास्तव में करके दिखाओ। अरे तुम दोनों रुक जाओ, सुदामा नीचे उतरो। दाऊ, बचाइए दाऊ, स्वयं को रोक नहीं पा रहा दाऊ। वो देखिए दाऊ, वो जल, उसमें ही मैंने डुबकी लगाई थी। मैं तो इसी मार्ग पर भटक गया था दाऊ। दाऊ हमें बचा लीजिए। दाऊ बचाइए। अरे कहाँ गए तुम दोनों? दाऊ रुकिए, बचाइए दाऊ। बचाओ। कान्हा, लगता है वो आसपास ही है। हाँ दाऊ, वो देखिए वहाँ। कान्हा, अब क्या करें? ये तो केवल शुरुआत है दाऊ। दाऊ, गणेश जी अपने टोली का क्या हाल करेंगे मैं आपको बता भी नहीं सकता। हमें शीघ्र ही गणेश जी को मोदक खिलाकर उन्हें शांत करना होगा। जीजी, शेष मोदक भी शीघ्र ले आइए, बच्चे आते ही होंगे। हाँ यशोदा लाई। मोदक तैयार है। यशोदा, हमने इतने सारे मोदक बना तो दिए, परंतु बच्चे खा भी पाएंगे? जीजी, नहीं भी खा पाएंगे तो कोई बात नहीं। जितने मोदक वो खाएंगे उससे उनका मन तो भरेगा, और जितने मोदक बच जाएंगे वो हम बड़े बांट लेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे मोदक मैं स्वयं ही खाने वाला हूँ। काकी, बच्चों, ये क्या दशा बना रखी है तुम सबने? फिर हमने सोचने की बात की तो फिर से हम वही करने लगे तो नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा। बच्चों क्या हो गया, बताओ तो, ये सब हुआ कैसे? मैया, वो बात ऐसी है कि इन सभी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उस स्वप्न में वृंदा उठक बैठक कर रही थी और सुदामा वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ रहा था और सुबल भाग रहा था गोल 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 गोल, और मधुमंगल पानी में डुबकियां लगा रहा था, ऐसे फिर ऐसे। ये तो बड़ा ही विचित्र स्वप्न था। हाँ यशोदा, जो भी है, था तो स्वप्न ना, परंतु बल अभी इन्हें क्या हुआ है? इन्होंने कल रात्रि जो भी स्वप्न देखा, उस स्वप्न से ये लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि या तो उन्हें उस स्वप्न का स्मरण होता है या फिर उस स्वप्न पर चर्चा करते हैं, तो वही सब ये लोग वास्तव में दोहराने लगते हैं। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। कोई बात नहीं बच्चों, तुम सब जाओ, स्वच्छ हो जाओ, मैं तुम्हें पूछने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, और मैं भी इनके लिए पीने के लिए जल लाती हूँ, बच्चे थक गए होंगे ना। मुखिया जी, कल तक तो हमें लग रहा था कि हम सबके साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है केवल कान्हा के कारण हो रहा है, सारे चमत्कार कान्हा कर रहा है। परंतु अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें परेशान भी कान्हा ही कर रहा है। ये तो मैं कदापि नहीं कर सकता। ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? यदि कुछ अच्छा हो जाए तो कान्हा ने किया, यदि कुछ बुरा हो जाए तो भी कान्हा ने किया। अपने कर्मों के उत्तरदायी हम स्वयं ही होने चाहिए, और उससे जो मिले, यदि वो पुरस्कार हो या फिर दंड, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं। नहीं, भगवान होते ही नहीं तो करेंगे कहाँ से? यदि भगवान होते भी हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तो जिसको हमने स्वप्नों में देखा उस जैसे तो कदापि नहीं दिख सकते हैं।
उसका पेट बड़ा गोल गोल नहीं हो सकता, उसके कान इतने बड़े बड़े नहीं हो सकते, और दांत केवल 1.5, वो भी इतने नुकीले, और मुख पे सूंड। हाँ। बच्चों, जिन भगवान का तुम सब वर्णन कर रहे हो वो गणेश जी हैं। गणेश जी? हाँ, गोल पेट, बड़े बड़े कान, 1.5 दांत और मुख पे सूंड। गणेश जी। क्या तुम सबने स्वप्न में गणेश जी को देखा? अरे दाऊ, हम तो भूल ही गए। शीघ्र हम वो मोदक कैसे ले, इसकी योजना बनाइए। बल, लीजिए मैया। लीजिए। गणेश जी का स्वप्न में आना, मोदक की इच्छा होना, ये सब कुछ तो कुछ बहुत ही अच्छा होने का संकेत दे रहा है। हाँ यशोदा। बच्चों, ये मोदक तुम्हें आज नहीं मिलेंगे। क्यों मैया? वो इसलिए क्योंकि गणेश जी के दर्शन होना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए कल सर्वप्रथम मैं गणेश जी की पूजा रखूंगी, फिर उन्हें मोदक का भोग चढ़ाऊंगी और उसके पश्चात ही तुम्हें ये मोदक खाने के लिए मिलेंगे। ऐसा क्यों काकी? क्या बिना भोग चढ़ाए हम नहीं खा सकते? हाँ सुदामा, क्योंकि मोदक गणेश जी के प्रिय है, इसलिए मोदक का भोग उन्हें सर्वप्रथम चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। मोदक बना ही दिए हैं तो 4 मोदक नारायण के लिए भी रख देती हूँ। बच्चों, स्मरण रहे, ये 4 मोदक नारायण के लिए और ये सारे मोदक कल गणपति को भोग लगाने के लिए। तुम सब इन्हें हाथ मत लगाना, ठीक है? आज हमें मोदक खाने को नहीं मिलेंगे क्या? अवश्य मिलेंगे। यशोदा काकी ने ये मोदक भगवान के लिए तो रखे हैं ना, तो भगवान इन्हें आज खाए या कल, क्या अंतर होगा? जब भगवान है ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हाँ, खाएंगे तो इसे हम ही। हम काकी को विश्वास दिलाएंगे कि इन मोदकों को साक्षात गणेश भगवान ने खाए होंगे। क्यों? दाऊ, ये जो विचार कर रहे हैं वो अनुचित है। नहीं, ऐसा करने का विचार करना भी नहीं। दाऊ, इन्हें शीघ्र रोकिए। प्रयास तो कर रहा हूँ ना। रुको, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो। देखो, कान्हा भी मना कर रहा है। अब क्या तुम कान्हा की भी बात नहीं मानोगे? जो हमें माखन चोरी करने का बढ़ावा देता है, वो हमें मोदक चुराने से मना क्यों करेगा? हाँ मुखिया जी, क्यों रोकेगा कान्हा हमें? चलो टोली, मोदक ले लो। अब तो इन्हें मोदक चुरा के खाने ही दीजिए दाऊ। इनकी इस क्रिया पर कोई और प्रतिक्रिया देने वाले हैं। मेरे मोदक खाने वाले को मैं दंड अवश्य दूंगा। ये ठीक नहीं है कान्हा।
अब क्या करें? दाऊ, अब इन्हें श्री गणेश के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहो कान्हा, कोई तो उपाय होगा ना। दाऊ, केवल गणेश जी के प्रति अविश्वास रखने पर वो इन्हें स्वप्न में आकर उनका ऐसा हाल कर सकते हैं। तो सोचिए, उनके मोदक चुराने पर वो इनका क्या हाल करेंगे। कान्हा, क्या ये 4 मोदक हम गणेश जी को दे दे? उन्हें यहाँ बुला ले। मोदक से भरी थाली के आगे आपको लगता है कि वो केवल 4 मोदक से संतुष्ट होंगे? अब टोली के साथ जो भी होगा वो तो गणेश जी ही जाने। वाह, मोदक तो अति स्वादिष्ट बने हैं। खाओ खाओ, आनंद लो सुदामा। ऐसा आनंद पुनः ना जाने कब मिले। तुम्हारा तो पता रहे, मुझे बहुत आनंद मिलेगा। अंततः जिस बात की चिंता थी वही हो गई। अभी गणेश ने तो केवल छोटे बच्चों की टोली के साथ उत्पात मचाया है, किंतु आगे जाकर यदि वृंदावन के हर एक सदस्य के साथ गणेश का यही व्यवहार रहा, यदि संपूर्ण वृंदावन में गणेश उत्पात करना शुरू करेगा तो क्या होगा ये आप भी भली भांति जानते हैं महादेव। मैं जानती हूँ ये आपके आराध्य और मेरे प्रिय भ्राता की लीला है, किंतु मुझे चिंता केवल इस बात की है कि गणेश इस लीला में कोई बाधा न उत्पन्न करे। गौरी, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। गणेश इस समय अपने बाल रूप में है और आराध्य भी। इन बालकों के बीच में हम बड़े करें भी तो क्या करें। गणेश पहले ही भगवान की बात पर विश्वास ना होने पर क्रोधित था और अब उसके प्रिय मोदक चुराने पर उसका क्रोध और भी बढ़ गया। अब ना जाने गणेश क्या कर बैठेगा। कृष्ण, आपकी ये टोली मेरे लिए बने मोदक खाकर जो इतनी प्रसन्न है, उन्हें ज्ञात भी नहीं कि मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ।